महामंडलेश्वर इंद्रदेवानंद सरस्वती जी महाराज जी के द्वारा 2-2.5 वर्ष पूर्व एक मंच पर विराजमान होकर के कथा करते समय एक वक्तव्य दिया गया था, जिसको मैंने आदि से अंत तक सुना है। उसमें कुछ लोग जो बखेड़ा बना रहे हैं, मात्र बखेड़ा है, आदि से अंत तक सुना नहीं गया है। खाली उतने ही अंश को काट छांट करके लोगों को दिखाया जा रहा है। ये प्रोपेगेंडा करने वाले जितने लोग हैं, न धर्म जानते हैं, न अधर्म जानते हैं, न शास्त्र जानते हैं, न विपत्ति जानते हैं, न व्याकरण जानते हैं, न न्याय जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, एक अक्षर नहीं जानते। अंगूठा छाप है इस मामले में, और फिर भी महाराज जी का बहिष्कार करना चाहते हैं। वृंदावन किसी के पाप की भगवती नहीं है। वृंदावन भगवान लीला पुरुषोत्तम योगेश्वर श्री कृष्ण की धरा है, राधा की धरा है। यहाँ पर सबको रहने का अधिकार है। इसलिए इस बवाल को यही समाप्त करते हैं, तभी जो है कल्याण होगा। तो महाराज जी के सामने आकर के अपने अपने अपराध को कबूल करें कि हम अपराध कर रहे हैं। नाथो नाथ सदा वेंकटेशम स्मरामि स्मरामि, हरे वेंकटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियम वेंकटेश प्रयच्छ प्रयच्छ, अहम दूरतस्ते पदाम्बोज युग्म प्रणामे चयागत्य सेवां करोमि, सकृत सेवया नित्य सेवा फलं त्वं प्रयच्छ प्रयच्छ प्रभो वेंकटेश। कारंकारमलौकिकाद्भुतमयं मायावशात् संगनन् हारं हारममिन जालविवेक कुर्वन् जगत् क्रीडति, तं देवं निर्वग्रह स्फुरदविध्यानानुभावं भवं विश्वासैकभुवं शिवं प्रतिनमन् बहुभाषमन्तेष्वपि दोर्भिर्युक्तैः चतुर्भिस्फटिकमणिभैः वक्षमालां दधाना, हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण, पाशं वीणां मुकुन्दस्फटिकमणिर्वा भासमाना समाना, सामे वादे चतुर्थ्यं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामनमध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां, वन्दे गुरुपरम्परां, वन्दे गुरुपरम्परां। यहाँ पर विराजमान श्री राधा किशोरी सेवा धाम के अधिष्ठाता महामंडलेश्वर अनंतानंद समलंकृत महामंडलेश्वर श्री इंद्रदेवानंद सरस्वती जी महाराज हमारे दक्षिण भाग में विराजमान ब्राह्मण महासभा के अखिल भारतीय अध्यक्ष श्री वशिष्ठ जी महाराज, अन्य जितने भी भक्तगण हैं, सबके समक्ष मैं अपना एक वक्तव्य देने जा रहा हूँ कि महामंडलेश्वर इंद्रदेवानंद सरस्वती जी महाराज जी के द्वारा 2-2.5 वर्ष पूर्व एक मंच पर विराजमान होकर के कथा करते समय एक वक्तव्य दिया गया था, जिसको मैंने आदि से अंत तक सुना है। उसमें वृंदावन के कुछ लोग जो बखेड़ा बना रहे हैं, मात्र बखेड़ा है, आदि से अंत तक सुना नहीं गया है। खाली उतने ही अंश को काट छांट करके लोगों को दिखाया जा रहा है महाराज जी की छवि को धूमिल करने के लिए। और वस्तुतः इसमें जो फूलडोल बिहारी दास है, फूलडोल बिहारी दास मेरा पढ़ाया हुआ चेला है, और शास्त्र में कहा गया है कि एक अक्षर अगर किसी से पढ़ लिया जाए तो वह भी गुरु होता है। जबकि उसको मैंने न्याय परिशुद्धि पढ़ाई है, जगन्नाथ दास श्री वैष्णव इसके साथ पढ़े हैं, फिर भी गुरुद्रोही है वो। और दूसरी बात, गुरुद्रोही नहीं ब्राह्मण द्रोही भी है, और ये सब जगह टांग अड़ाता है। आप सभी लोग जानते होंगे श्री रामानुज संप्रदाय में एक श्री गोदा हरिदेव दिव्यदेश है, जिसके पीठाधिपति अभी 2-4 महीने पूर्व वैकुंठवासी हो चुके हैं। उनका नाम था जिया स्वामी श्री देवनारायणाचार्य महाराज। उनके परमपद प्राप्त हो जाने के बाद जिन्होंने अपने रहते रहते उनकी सेवा में जो निरंतर लगे हुए थे नारायण स्वामी जी महाराज, जिनको हरिद्वार का महंत और कहीं का 30-40 उनके आश्रम हैं, 2 आश्रम के महंत पहले से बना चुके थे। लेकिन वृंदावन के गोदा हरिदेव दिव्यदेश को जिनको बनाया था, उनके आचरण को ठीक न देखते हुए उनको निष्कासित किया। नारायण स्वामी को फिर वहाँ पर अभिषिक्त किया। वहाँ भी फूलडोल ने टांग अड़ाया, और टांग अड़ा करके मुकदमा होने की स्थिति बन गई है। ये कुचाल जो है फूलडोल की है। वहीं पर जहाँ पर रथ का मेला लगता है, रथ के मेला से जब आप लोग कात्यायनी पीठ में प्रवेश करेंगे तो यहाँ ब्रज में कहते हैं उल्टे हाथ, अंग्रेजी में कहते हैं लेफ्ट हैंड। हम पूर्वांचल का मेरा जन्म है बाएं हाथ। बाएं हाथ में एक संगमरमर की बिल्डिंग है जिसका नाम है श्री रघुनाथ आश्रम। वहाँ के जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वनामधन्य श्री सीतारामाचार्य जी का वैकुंठवास संभवतः 25 मार्च को हुआ है, अभी जो मार्च बीता है। और बगल में फील्ड के सामने ही छोटा खटला है, वो भी रामानुज संप्रदाय का है। और जो रंगनाथ मंदिर की बगीची का बड़ा गेट है, उससे सीधे अगर चलेंगे तो बड़ा खटला है।
बड़ा खटला में जो बड़ा खटलेश्वर है रामेश्वराचार्य, वो जैसे एक कहावत है ना कि दूसरे के कंधे पर बंदूक चलाना, किसी को मोहरा बना करके पूरी संपत्ति हजम करने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें बहुत बड़ा योगदान है फूलडोल बिहारी दास का। फूलडोल बिहारी दास को एक अक्षर नहीं आता, मैं शास्त्रार्थ के लिए चैलेंज करता हूँ। फूलडोल बिहारी दास अगर अपनी माँ का दूध पिए हों तो शास्त्रार्थ सभा बुलावें और हमारे सामने एक अक्षर भी अगर बोल दें तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, या उनका सपोर्ट करने वाले पूरे वृंदावन में जितने लोग हों वो हमसे शास्त्रार्थ करने को तैयार हो तो आकर के खड़े हो जाएं। महामंडलेश्वर इंद्रदेवानंद सरस्वती जी महाराज जी का जो वक्तव्य है आदि से अंत तक यह है कि ग्रामीण अंचल में जो रामलीलाएं होती हैं, रासलीलाएं होती हैं, वहाँ राम का स्वरूप धारण करने वाले या सीता का स्वरूप धारण करने वाले, कृष्ण का स्वरूप धारण करने वाले, राधा का स्वरूप धारण करने वाले जो पुरुष वर्ग होते हैं वो पर्दे के पीछे जाकर के बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, आदि 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 आदि, यह इनके वक्तव्य में है। लेकिन बाद में जो इनका वक्तव्य है कि भले वो कुछ भी करते हैं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो राम के रूप में है, मंच पर राम का मंचन उनके द्वारा किया जा रहा है, सीता का मंचन उनके द्वारा किया जा रहा है। और वो जो किसी फल विशेष का नाम महाराज जी ने लिया है कि ब्लाउज अगर टाइट ना होता तो वो गिर जाता, उसका अर्थ का अनर्थ किया जा रहा है। स्तन हम समझ रहे हैं, भले वो स्तन शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन महाराज जी को विकृत करने के लिए, इनकी छवि को धूमिल करने के लिए कि वो गिर जाता। तो जब रखे हो तभी तो बने हो, सीता बने हो, राधा बने हो, पुरुष तुम पुरुष होकर के रासलीला में जो सीता का रोल कर रहे हो, राधा का रोल कर रहे हो, अगर ब्लाउज ढीला होगा तो गिर जाएगा, कैसे तुम पता लेगा तुम स्त्री हो। ये इनका कहने का भाव था। और इसका यह सब कहने के बावजूद भी महाराज जी का अंतिम तक, पहले मैंने वीडियो सुना है और अपने मोबाइल में मैंने सुरक्षित भी कर लिया है, और जिस किसी को मेरे वक्तव्य पर एतराज हो वह मेरे सामने आकर के पूरा वीडियो सुन ले। अंत में महाराज जी ने यही कहा है कि स्वरूप का सम्मान होता है, और राम के स्वरूप में जब तक वह व्यक्ति है, सीता के स्वरूप में जब तक वह व्यक्ति है, तब तक वह हमारे लिए सीता राम ही है। और गोस्वामी जी ने कहा भी है, सीए राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी। जब स्वरूप ही सीए राम का है तो हमारे लिए वंदनीय है, और वहाँ जितनी पब्लिक है उनके लिए भी वंदनीय है, ऐसा अपने वक्तव्य में महाराज जी ने कहा है। लेकिन फिर भी ये फूल डोल है ना, फूल तो इसका पता नहीं क्यों नाम रख दिया है इसके गुरु, इसका तो डोल नहीं रखना दिया था, ये डोलता रहता है, चलने फिरने में असमर्थ है। अभी आचार्य कुटी में जो श्री कृष्ण दिव्य देश है उसके अधिष्ठाता स्वामी राम प्रपन्नाचार्य हैं, गुरु पूर्णिमा महोत्सव संपन्न किया जा रहा था, वहां पहुंच गया टेंगते टेंगते। अब पहुंच करके कुर्सी पर बैठ करके गुरु पूर्णिमा महोत्सव जब मनाया जा रहा है तो गुरु तत्व क्या है, पूर्णिमा क्या है, महोत्सव क्या है, क्यों मनाया जाता है, यह वक्तव्य दिया जाना चाहिए। तो वो जो है रघुनाथ आश्रम में जो विवाद चल रहा है, जिसके विवाद का जन्मदाता स्वयं है, ये वहां उठा दिया इस प्रकरण को, और वहां सभा विकृत हो चुकी थी। कारण यह है, यहाँ एक श्री रंगनाथ प्रेस है रंगनाथ मंदिर के अंदर, उसके संचालक और जो एक पत्रिका निकलती है अनंत संदेश के प्रधान संपादक है, मेरे बगल में बैठे हुए थे। कम से कम 1000 लोगों की सभा थी, आप भी शायद रहे हो, हम ध्यान नहीं दे पाए। तो मेरा मन तो आया कि बीच में मैं बोलूं, लेकिन शिष्टाचार यह है कि कोई भी व्यक्ति कहीं सभा में बोल रहा हो तो उसके बोलने के बीच में नहीं बोलना चाहिए। उसका फूलडोल बिहारी दास का बोलना अटपटा मुझे लग रहा था, लेकिन मैंने सोचा जब संचालक मुझे अवसर देंगे तो इसके प्रत्येक बातों का खंडन करूंगा। लेकिन मुझसे पहले ही नरेश नारायणाचार्य ने यह कहा यह सभा का विषय नहीं है, तो उस पर क्या बोलता है, चुप, तू साधुओं के बीच में बोलता है। अब बताओ, एक अनंत संदेश का प्रधान संपादक, श्री रंगनाथ प्रेस का संचालक, हमारे श्री रामानुज संप्रदाय में जितना ज्ञान नरेश नारायण को है उतना शायद अन्यों को नहीं होगा, और उनको सीधे कहता चुप, साधुओं के बीच में बोलता। तब हमसे नहीं रहा गया, हमने कहा चुप, तू साधु है, साधु का क्या लक्षण बोल। और उसके बाद जो है मुझसे पढ़ा है तो हमसे कहता चुप। तो मैंने माइक उठा लिया था, लेकिन लोगों ने छीन लिया, फिर भी हम दौड़े। भले आज हम जेल में होते हथकड़ी में, सिर फाड़ देते उसका, अगर वो जो अनर्गल मतलब प्रलाप नहीं करता तो इसलिए अच्छा हुआ, भगवान जो करते हैं सो अच्छा करते हैं कि हम भी बच गए
नहीं तो हम अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाते, क्योंकि सनातन धर्म के विपरीत आचरण करने वाला, बोलने वाला, यहाँ महाराज जी हमको कुछ दे रहे हैं, ले रहे हैं, इनके पक्ष में हम नहीं बोल रहे हैं, वस्तुतः वास्तविकता का प्रतिपादन कर रहे हैं। और यह भी आपको बता दे रहा हूं कि ये परमार्थ ही करते आ रहे हैं। मैं अगर यहाँ कहूंगा तो लोग सोचेंगे कि ये इस तरह का हुआ इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। मैं सब जगह ऐसे बोलता हूं और इसलिए डंके की चोट पर कह रहा हूं कि फूलडोल के यहाँ जो सभा बुलाई गई है और जिन लोगों ने वहां पर जो है ये सब प्रलाप किया है वो हमारे घर आए, पूरा पहले वीडियो सुने। अगर जितने अंश को काट छांट करके, क्या एडिटिंग कहते क्या कहते हैं हम तो नहीं जानते, ये सब चीज उसमें हम माहिर भी नहीं, हम तो ABCD नहीं जानते मोबाइल का। लेकिन पूर्ण वीडियो को सुनने के बाद अगर वो करते हैं तो शायद जितने लोग वहां, बहुत से लोग खिसक जाते, करे हमको फालतू में यहाँ बुला लिया गया है। इसलिए जानकारी करनी चाहिए। यहाँ जितने भी संत महंत वृंदावन में रह रहे हैं सभी लोग जो है राम के स्वरूप में, सीता के स्वरूप में, कृष्ण के स्वरूप में, राधा के स्वरूप में, यहाँ जो रासधारी लोग हैं या रामलीला करने वाले लोग हैं उनका बड़ा समादर है संत समाज में। और बड़े बड़े अच्छे अच्छे संत लोग जाकर के, जैसे राधा कृष्ण साक्षात हों जिनकी प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में की गई हो, सीताराम साक्षात हों जिनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है, उनको साष्टांग प्रणाम करते हैं। तो यहाँ के संत महंत जितने लोग भी हैं सबके सब रास लीला करने वाले जितने लोग हैं वृंदावन के या रामलीला करने वाले, उन छवि को साष्टांग प्रणाम चरण स्पर्श पूर्वक करते हैं। वही भाव महाराज जी का भी है, क्योंकि अंतिम में अपने वक्तव्य में इन्होंने कहा है कि जब वह रास मंडल से, रास मंच से या रामलीला से पृथक होकर के जो उसका वास्तविक नाम है उस नाम में कहीं घूम रहा हो, तब उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब तक रास मंच पर है, जब तक राम लीला में है, तब तक वो हमारे लिए आदरणीय परमात्मा स्वरूप राम है, आदरणीय जगतजननी जो है सीता है, आदरणीय जगतजननी राधा है, आदरणीय जो है लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है। यह भाव इनका अंतिम वीडियो में है। मैं सुनाऊंगा, क्योंकि यह वक्तव्य देने से पहले मैंने कहा पूरा वीडियो हमको पहले सुनाइए, और मैंने कहा मेरे में ले आइए। मैंने देख लिया है, सुन लिया है, इसलिए जितने लोग काट छाट करके प्रचार प्रसार कर रहे हैं, महाराज जी के छवि को धूमिल कर रहे हैं, बेकार प्रयास कर रहे हैं। उनका प्रयास बिल्कुल निरर्थक है। 3 व्यक्ति कर रहे हैं, हम 3 व्यक्ति हो, चाहे 50 व्यक्ति हो, चाहे 1000 व्यक्ति हो, वृंदावन किसी की बपौती नहीं है। वृंदावन जो है योगेश्वर लीला पुरुषोत्तम कृष्ण की धरा है, जगत जननी जगदम्बा राधा की धरा है। यहाँ सबको रहने का अधिकार है। कौन होता है निकालने वाला? कोई। कौन होता है बहिष्कृत करने वाला? कोई। और रही बात धर्म, धर्म का लक्षण बताओ। धर्म किसको कहते हैं? अधर्म किसको कहते हैं? शास्त्र किसको कहते हैं? शास्त्र में कहाँ कहाँ क्या लिखा हुआ है? ये जितने प्रोपगंडाबाज लोग हैं ये न शास्त्र जानते हैं, न शास्त्र में क्या क्या वर्णन किया गया वो नहीं जानते हैं, धर्म क्या है अधर्म क्या है ये नहीं जानते हैं। इन सबका सूत्रधार फूलडोल बिहारी दास है। ये फूलडोल बिहारी दास एक अक्षर नहीं जानता है, इसको बोलना तक नहीं आता है। जहां जिस सभा में जाता है टेढ़े मेढ़े घूमता हुआ जाता है। सभा का जो विषय है वो नहीं बोलेगा, कहीं जो है राष्ट्रीय आंदोलन पर बोलेगा, कहीं कुछ बोलेगा, फाला फलान ठिकान। अरे तूने कौन जो है 30 मार खा बना कर दिया? तुझे सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए कहां जाकर के तूने क्या कर दिया? एक बार अमित शाह के विपरीत जो है बोल चुका है। अमित शाह अगर टेढ़ी नजर कर देना तो वृंदावन में रहने नहीं पाएगा। तो कहने का मतलब मेरा यह है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं महाराज जी के साथ था, हूं और जीवन भर रहूंगा। और देखता हूं कि कौन जो है महाराज जी के खिलाफत करता है, या मेरा खिलाफत करने के लिए कोई पैदा हुआ तो आवे, मेरा सामना करे और मुझसे शास्त्रार्थ करे। शास्त्र क्या होता है? शास्त्र से अर्थ, शास्त्रार्थ व्युत्पत्ति पूर्वक हमसे शास्त्रार्थ करे। व्याकरण में, न्याय में, वेदांत में, मीमांसा में, सांख्य में, योग में, जिसमें जिसको आना हो आ जाए मेरे सामने। इसलिए महाराज जी के छवि को धूमिल न करें, न करें, न करें। और यह भी जो वीडियो है आज का नहीं है, 2-2.5 वर्ष पूर्व का है। 2-2.5 वर्ष पूर्व कहाँ थे ये लोग? अभी 2-2.5 वर्ष पूर्व ये वीडियो जो हुआ है, महाराज जी का जन्मदिन मनाया गया है। ये जितने लोग वहां विरोधी लोग फूलडोलवा के पास, फूलडोल स्वयं आया था, मैं उस मंच पर था, फूलडोल स्वयं आया था जन्मदिन में महाराज जी के। तब उसको नहीं याद आया कि 2.5 वर्ष पूर्व महाराज जी ऐसा बोले हैं? या वहां प्रोपगंडा करने वाले जितने लोग थे उनको याद नहीं आया? तो लिफाफा याद आ रहा था कि 2100 महाराज जी देंगे। तो इसलिए ये प्रोपगंडा करने वाले जितने लोग हैं न धर्म जानते हैं, न अधर्म जानते हैं, न शास्त्र जानते हैं, न व्युत्पत्ति जानते हैं, न व्याकरण जानते हैं, न न्याय जानते हैं, न वेदांत जानते हैं, न सांख्य जानते हैं, न योग जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। दर्शन 2 प्रकार का होता है,
आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक दर्शन किसको कहते हैं, नास्तिक दर्शन किसको कहते हैं, आस्तिक दर्शन के कितने भेद हैं, नास्तिक दर्शन के कितने भेद हैं, इन सभी दर्शनों के प्रणेता कौन है, एक अक्षर नहीं जानते हैं, अंगूठा छाप है इस मामले में। और फिर भी महाराज जी का बहिष्कार करना चाहते हैं। वृंदावन किसी के बाप की भगवती नहीं है, वृंदावन भगवान लीला पुरुषोत्तम योगेश्वर श्री कृष्ण की धरा है, राधा की धरा है, यहाँ पर सबको रहने का अधिकार है। इसलिए इस बवाल को यही समाप्त कर दें, तभी जो है कल्याण होगा। और महाराज जी के सामने आकर के अपने अपने अपराध को कबूल करें कि हम अपराध कर रहे हैं। बस इतना कह करके अपने वक्तव्य को विराम चलना। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग नकली भेष बनाते हैं, नकली दिखते हैं, नकली है क्या, नहीं, उसका भी लाभ है, पर वो लाभ उतना ही है जितना लाभ आपको खाना पीना सोना जगना से मिलता है। जितनी देर वेशभूषा है उतनी देर ही आपकी वैल्यू है। 30-40 साल पहले रामलीला, गांव में रामलीला हो में 30-40 साल हो गए। तो रामलीला में जो राम बनतो वो देसी दारू पीता ज्यादातर, और वो जो सीता बनता था, फिर वो साड़ी वाड़ी पहन के बनती थी, वो बीड़ी पीता। धुआं, टेंट के पीछे धुआं चल रहा है, थैली चल रही है धुआंधार, और जो रावण कुंभकर्ण बनते वो पत्ता खेलते पीछे। और जैसे मंच पे आमे वेशभूषा में महाराज, गांव के भोले भाले लोग आरती लेके, कोई पूजा लेके, कोई रुपया लेके, कोई पाम छीरो, कोई हाथ पकड़ रो, कोई कहा, और लड़ पड़े। सवेरे हमारे अनो तो है, कल सीता को बिहाए, कन्यादान हमारी तरफ से होगो। अरे मैंने कही आके ब्लाउजे खोल के देख ले, ये सीता ना है, पूरा कुंभकर्ण वो तो भला कर ले कि टाइट ब्लाउज या को नहीं, संतरे सब नीचे दिखेंगे आगे। पर भाव मस्तराम, भाव जो होता है वो अंधा होता है, और उसी से फल भी सच्चा प्राप्त हो जाता है। अंधे भाव से फल सच्चा मिलता है। हमने सीता के भेष को देखा, उसके अंदर क्या लेना देना अपने, वो अच्छा रहो बुरा रहो, भेष राम का है तो हमने तो राम जी देखे, उनको जिमाया, उनको पैर धोया, उनको पूजा किया, उनको दक्षिणा दी। बाद में वो जाने वाको हमें तो राम की पूजा का फल मिलेगा, क्योंकि हमने हुक्मचंद को पूजा करी का, हम तो राम की पूजा करी है। रामलीला खत्म है जाए, हुक्मचंद अपने घर जा, खूब खेत काट, गेहूं काट, बाजरे काट, लेनो न देनो का हुआ।